हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल क्विक लर्न जीके में हार्दिक स्वागत है। आज हम सीईटी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ए. जेम्स प्रिंसेप, बी. जॉन मार्शल, सी. मार्टिमर व्हीलर, डी. अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन डी, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारत में 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई की स्थापना की और इसके पहले महानिदेशक भी बने। क्वेश्चन 2, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न में से कौन सा था? ए. कालीबंगा, बी. लोथल, सी. राखीगढ़ी, डी. धौलावीरा। ऑप्शन बी, लोथल। लोथल एक डॉकयार्ड भी है। लोथल अहमदाबाद, गुजरात में स्थित है। यह हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। क्वेश्चन 3, किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? ए. ऋग्वेद, बी. सामवेद, सी. अथर्ववेद, डी. यजुर्वेद। ऑप्शन सी, अथर्ववेद। सभा और समिति यह प्राचीन भारत की राजनीतिक संस्थाएं थी जो राजा को सलाह देने का कार्य करती थी। क्वेश्चन 4, मगध महाजनपद किन नदियों से घिरा हुआ था? ए. गंगा और झेलम, बी. गंगा और सोन, सी. गंगा और यमुना, डी. गंगा और घाघरा। ऑप्शन बी, गंगा और सोन। मगध महाजनपद गंगा और सोन नदियों से घिरा हुआ था तथा उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। क्वेश्चन 5, हर्षवर्धन के शासनकाल की अवधि क्या थी? ए. 647 ईस्वी से 700 ईस्वी, बी. 570 ईस्वी से 610 ईस्वी, सी. 606 ईस्वी से 647 ईस्वी, डी. 545 ईस्वी से 647 ईस्वी। ऑप्शन सी, 606 ईस्वी से 647 ईस्वी। पुष्यभूति वंश के शासक राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में हर्षवर्धन ने 16 वर्ष की आयु में राजा बने और 647 ईस्वी तक शासन किया। क्वेश्चन 6, किस पुस्तक से हमें अरबों का सिंध आक्रमण के बारे में पता चलता है? ए. चचनामा, बी. नेचुरल हिस्ट्री, सी. किताब उल रहला, डी. किताब उल हिंद। ऑप्शन ए, चचनामा। चचनामा पुस्तक से 7वीं-8वीं शताब्दी के सिंध के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। क्वेश्चन 7, क्षोभमंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? ए. 6 किलोमीटर, बी. 30 किलोमीटर, सी. 50 किलोमीटर, डी. 13 किलोमीटर। ऑप्शन डी, 13 किलोमीटर। क्षोभमंडल वायुमंडल के सबसे निचली परत है। क्षोभमंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है। क्वेश्चन 8, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? ए. कोसी, बी. नर्मदा, सी. दामोदर, डी. तापी। ऑप्शन सी, दामोदर। दामोदर नदी का उद्गम स्थल झारखंड में स्थित छोटा नागपुर का पठार है। दामोदर नदी बेसिन में कोयले के भंडार भी पाए जाते हैं। यह नदी झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है। क्वेश्चन 9, कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी? ए. प्रथम पंचवर्षीय योजना, बी. द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सी. तृतीय पंचवर्षीय योजना, डी. चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61। यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में
दुर्गापुर, राउरकेला तथा भिलाई इस्पात कारखाने क्रमशः से ब्रिटेन, जर्मनी तथा रूस के सहयोग से स्थापित किए गए। क्वेश्चन 10 संविधान सभा की मसौदा समिति में कितने सदस्य शामिल थे? ए 7, बी 9, सी 8, डी 14। ऑप्शन ए 7 सदस्य। मसौदा समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। क्वेश्चन 11 केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? ए वल्लभ भाई पटेल, बी राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी अब्दुल कलाम आजाद। ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन 12 भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? ए आर्यभट्ट, बी सिद्धार्थ, सी बुद्ध, डी अशोक। ऑप्शन बी सिद्धार्थ। क्वेश्चन 13 हरियाणा में सच्चर फार्मूला कब लागू किया गया? ए 15 अगस्त 1947, बी 1 अक्टूबर 1949, सी 29 दिसंबर 1953, डी 24 जुलाई 1956। ऑप्शन बी 1 अक्टूबर 1949। क्वेश्चन 14 हुकुम सिंह के समिति के सिफारिश पर सीमा आयोग कब बना? ए 31 मई में 1966, बी 23 अप्रैल 1966, सी 18 सितंबर 1966, डी 24 जुलाई 1965। ऑप्शन सी 18 सितंबर 1966। क्वेश्चन 15 फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई? ए वर्ष 1955, बी वर्ष 1953, सी वर्ष 1966, डी वर्ष 1965। ऑप्शन डी वर्ष 1956। क्वेश्चन 16 निम्न में से किसने पंजाब विभाजन का विरोध किया? ए आर्य समाज, बी हिंदू महासभा, सी जनसंघ पार्टी, डी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन 17 जे.सी. शाह की अध्यक्षता में गठित पंजाब सीमा आयोग में कुल कितने सदस्य थे? ए 2, बी 4, सी 5, डी 3। ऑप्शन डी 3। क्वेश्चन 18 स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम पृथक राज्य की आधिकारिक मांग किसने उठाई थी? ए फजल अली, बी एस दत्त, सी तारा सिंह, डी फतेह सिंह। ऑप्शन बी एस दत्त।